हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कट करें। किसी भी साइज को हमने लेके छोटे से लेके बड़ा साइज सब हमने इसमें कवर किया है। खास करके ये इस तरह की कटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से कटिंग करते हैं तो कोई भी ऑल्ट्रेशन लूज टाइट की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने भी ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो समझ लो आपकी भी सारी परेशानी खत्म। यानी अगर आप वीडियो देखते हैं कि बोट नेक प्रिंसेस कट किस तरह से कट करें या कॉलर प्रिंसेस कट किस तरह से कट करें, अब आपको अलग अलग तरह की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो आखिर तक ध्यान से देख लिया तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो हम बैक पार्ट कट करने के लिए ये हमने ऊपर की तरफ 2 निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी फुल लेंथ कितनी है उस पे निशान लगाएंगे। तो 14 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। ये हमारा ब्लाउज का लेंथ हो गया। अब हमारा चेस्ट लाइन के लिए यानी आर्म होल की लाइन के लिए एक 6 इंच पे हम निशान दे देंगे। ये हम इसको पूरा फिक्स कट करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हम ब्लाउज फिक्स कट करते हैं, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप इसे ट्राई करना एक बार और कमेंट में जवाब देना। शोल्डर हमारा 15 इंच है। तो हमारा जो बैक नेक है वो 9 इंच डीप है। तो हम यहाँ से अपने शोल्डर को 2.5 इंच कम कर लेंगे। 2.5 इंच हम कम कर लेते हैं क्योंकि बैक नेक हमारा जो है डीप है, तो इसलिए शोल्डर को हम फिक्स शोल्डर से कम करना होता है। उसके बाद जो हमारा फिनिश शोल्डर है यानी जो कंधी होती है वो हमारा 2 इंच है। तो हम 2 इंच पे एक मार्क दे देंगे। उसके बाद में हम इस मार्क को और इस मार्क को हम दोनों को सीधा एक निशान लगा लेंगे। एक सीधा एक निशान लगा लेंगे और यहाँ भी एक सीधा एक निशान लगा लेंगे। और हमारा जो आर्म होल है वो 16 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच हो जाएगा। तो हम आर्म कर्व की मदद से इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो ये चेक करने के बाद में हमारा 17 इंच में बस थोड़ा ही ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इस तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको, अब हम इसको चेक करेंगे दोबारा से इस तरह से। तो ये देखिए हमारा 17 इंच आ रहा है, यानी हमारा ये 16 इंच था। 1 इंच हमने लूसिंग के लिए प्लस किया है, तो ये 17 इंच हो गया। अभी हमारा जो बैक नेक है वो 9 इंच है, तो हम 9 इंच पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सीधा कर लेंगे और ये इसको ऐसे मिला लेंगे। अभी हमें क्या करना है, बैक का जो नेक होता है वो कम से कम 1/2 इंच थोड़ा और वाइड रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इस तरह से, और चाहो तो स्केल की मदद से, चाहो तो हाथ से भी एक अच्छा शेप दे सकते हैं आप। तो इस तरह से शेप देते हुए जाइए। ये बैक के लिए हो गया। उसके बाद में हमें बैक का डार्ट डालना है, तो इसको और इस दोनों को आधा कर लेंगे, यहाँ से हाफ और एक मार्क दे देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा 1/4 इंच का जो मार्जिन था वो हम इस डार्ट के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से ये हमारा हो गया। और 5 इंच की हम एक 4.5 इंच की एक डार्ट डालेंगे। तो यहाँ डार्ट डालने के लिए इस तरह से ये हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से ये हम इसको भी एक सीधा निशान दे देंगे। उसके बाद जो हमारा ये बैक पार्ट है, यहाँ से हम इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ को करेंगे, ये देखिए। उसके बाद अब हम इसको कट करना शुरू करेंगे। ये हम फिक्स ही कट करेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा मार्जिन किधर भी हम नहीं देंगे। फिर बता दूं, ये हमारा लेंथ ब्लाउज का 14 इंच था, तो ये हमारे 14 पे ही एक निशान है। और जो उसका रीगल था वो 16 था, तो वो 17 पे हमने इधर किया। अभी हम इसको फिक्स कट कर लेंगे।
तो इस तरह से ये मैं इसको कट कर, अभी ये हम इसको फिक्स कट कर रहे हैं, इसमें कोई मार्जिंग एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे तो अलग से मार्जिंग दे के ही कट करेंगे। ये एक अच्छा शेप आता है। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ये हमने बैक को कट किया है, अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट, ये जो बैक हमने कट किया है, इसी बैक से हम इसको फिक्स कट करेंगे। तो फिक्स कट करने के लिए हम इसे सबसे पहले यहाँ साइड से कट करेंगे। साइड से कट करने के बाद ये जो हमारा नीचे का जो आगे का जो भाग है, हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। मैं बता दूं, निशान दिखा दूं, इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्रंट को बैक के मुकाबले कट करेंगे। तो इस तरह से हम एक निशान दे देंगे। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम बैक से 1 इंच ज़्यादा लंबा कट करते हैं, लंबाई में 1 इंच ज़्यादा। वो किस लिए, वो हम बताएंगे। अब हमारा इस तरह से कट करने के बाद यहाँ एक निशान दे देंगे साम होल का, और एक लॉजिक और बताऊंगा। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से इसके बराबर कट कर दो, लेकिन 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 इसको यहाँ से आप कट मत करो। वो मैं बताऊँ किस लिए नहीं, क्योंकि इसका जब हम गले का जब मेजर करते हैं, यानी मेरा 6.5 इंच है, और मैं जब गले का मेजर करता हूँ तो 6.5 करने के बाद मैं कस्टमर से पूछ के उसको कितना वाइड चाहिए, इसका यहाँ से जो नीचे है फ्रंट का जो भाग है, वो कितनी नीचाई पर कितना वाइड चाहिए, तो हम वहाँ का चेक कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मार्क करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उसका जो है शेप आता है। तो ये बहुत वाइड ब्लाउज जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं और यहाँ से एक ऐसा शेप दे के भी कर सकते हैं, तब भी परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी फिटिंग करना है, बहुत अच्छा वाइड देना है, तो आपको यहाँ चेक करना ज़रूर होता है। जो गले का जो यहाँ से 6 इंच डीप करने के बाद में जो यहाँ का जो जगह है, उसको चेक करना ज़रूर होता है और नोट करना होता है। तो मेरा यहाँ पे 7.5 इंच है, तो मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ से मैं 7.5 में निशान दूंगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने, और ये 6.5 में एक निशान दे दूंगा। आप इस तरह से करोगे तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त आपका भी ये जो शेप है ना आने वाला है। इधर उधर किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हमारा जो फिनिश शोल्डर है वो 2 इंच है, तो हम 2 इंच पे एक मार्क दे देंगे। अब हम इसी स्केल की मदद से या हाथ से भी चाहो तो ये शेप को से टर्न कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में जो वाइड है, अब आप इसका कैसा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमें ये बहुत वाइड वाला देना है। तो इस तरह से हम इसका एक वाइड शेप दे देंगे। और एक शेप और ये होता है, ज़्यादातर हमें ये वाला शेप पसंद है। ठीक है, ये 2 शेप हो गए। उसके बाद में जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो कितना है, तो हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो 10.5 इंच है, तो 10.5 पे एक निशान दे देंगे। और जो हमारा वेस्ट है वो 13.5 इंच है। अब हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है, यानी एक बस्ट दूसरे बस्ट का जो दूरी है वो 7.5 इंच है, तो हम 3.25 पे एक निशान दे देंगे इस तरह से। इसके बाद में ये जो मार्जिंग है, इसको 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लगाने के बाद इन दोनों निशानों को सीधा एक मार्क दे देंगे। उसके बाद में आर्म कट की मदद से हमारा जो प्रिंसेस है, हम प्रिंसेस को सीधा करेंगे इस तरह से। ये देख लेंगे इस तरह से, ये हमारा प्रिंसेस का शेप अच्छा आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कर लेंगे। ये यहाँ पे अप और डाउन और इधर भी होता रहता है। आपको किस तरह का शेप पसंद है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ही एक निशान लगाना होगा। यहाँ पे एक नोचिस कुटका भी दे देंगे। यहाँ पे हमारा पैड, अगर पैडेड करना है तो यहाँ पे हमें पैड करना होता है, इसलिए अब हमें क्या करना है, इसको भी हम फिक्स निशान पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये देखिए,
ये मैंने इस तरह से इसको भी कट कर लिया हूँ। और इसी तरह से इसका जो ये गले का जो पार्ट है वो मैं इसको भी कट कर लिया हूँ। इसको भी हम कट कर लिए हैं। उसके बाद में ये जो निशान है इसको हम इस तरह से करके एक नोचिस और दे देंगे। एक नोचिस देने के बाद ये जो हमारा अभी जो कटिंग हुई है ये फिक्स है। अब हम इसका साइड का पार्ट कट करना बताएंगे। साइड का पार्ट है कटा हुआ, जो यहाँ का ये प्रिंसेस है उसको अब हमें क्या करना है, तो हम इसके लिए पिन करेंगे। इसके सबसे पहले ये जो हमारा पेपर है हम इस पेपर को इसमें यहाँ से पिन कर लेंगे। पिन क्यों करेंगे ये देखना, क्योंकि मेजर करने के टाइम ये इधर से उधर को नहीं हिले, फिर तो हमारा मेजरमेंट ख़राब हो सकता है अगर ये हिलेगा तो। इसलिए यहाँ इस तरह से हम इसमें पिन लगा लेंगे। ठीक है, ये पिन लगाने के बाद हमारा जो चेस्ट है वो हम चेक करेंगे। के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है। हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से एक वो करेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। इसी तरह से ये जो पार्ट है हमारा 3.75 इंच है। हम 3.75 इंच को यहाँ से इधर को निकाल देंगे। उसके बाद में हम मेजर करेंगे। जो हमारा बस्ट है, बस्ट राउंड है वो 38 इंच है, तो हम 38 इंच पे एक निशान दे देंगे। और उसके बाद में लूसिंग के लिए 2 पॉइंट इसको हम 0.25 इंच हम इसको यहाँ से एक मार्क एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ ऐसे रखकर इस तरह से रखकर और यहाँ से सीधा फिर से चेक करेंगे। जो हमारा चेस्ट है वो 36 इंच है, यहाँ तो 37 आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा इधर को और डाउन करेंगे। ये देखिए, अभी हम फिर से चेक करेंगे तो ये हमारा 36 इंच आ रहा है। आप इस तरह से अगर कट कर लेते हैं तो आपको ये समझ लीजिए एकदम बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट वाली फिटिंग आती है। आप इसके बाद में यहाँ से इस मार्क को ऐसे कॉपी कर दो और यहाँ पे एक निशान दे दो। ये हो गया अपेक्स के लिए। उसके बाद ये जो हमारा नीचे का जो पार्ट है यहाँ से 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच को भी हम इसी तरह से यहाँ बाहर की ओर निकाल देंगे। और हमारा जो वेस्ट है वो 30 इंच है, तो हम फोर्थ पार्ट इसका 7.5 पे यहाँ एक निशान दे देंगे। निशान देने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से हम इन निशानों को इस तरह से एक शेप देते हुए यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद अगर आपका ब्लाउज ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है, तो ये जो 3 इंच है वो यहाँ से 3 इंच इधर देखेंगे और यहाँ का जो मेजर है वो भी इसको हम यहाँ से इस तरह से यहाँ बाहर निकाल देंगे। हमारे 2 शेप आते हैं जो इस तरह से एक फिटिंग आती है, तो हम यहाँ पे भी एक निशान दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से हमें इस तरह से शेप देते हुए ऐसे जाना है नीचे की तरफ। इस तरह से शेप देते हुए जाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ रख देंगे वापस। फिर हमें यहाँ जो नीचे का जो पार्ट है इसको 1 इंच और 1.25 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से एक निशान दे देंगे। उसके बाद यहाँ से एक इस तरह का एक निशान मारते हुए ये आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए, एक ये देने के यहाँ से फिर से मेजर करेंगे इस तरह से। ये देखिए, मेजर करने के बाद में तो ये लगभग 17 आ रहा है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए फिर से इस तरह से हम इसको कट करते हुए जाएंगे। ये हमने कट कर दिया है और इसी तरह से ये जो हमारा पार्ट है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर 1/2 इंच इसको दबा के रखते हैं, इसलिए ताकि ये
डार्ट के लिए, ये जो यहाँ पे रिगल में जो डार्ट होता है, टक होता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। तो हमने इतना दबाया था 1/2 इंच, आप भी 1/2 इंच दबा के रखें। इससे ज़्यादा और कम और बढ़ती भी आ सकता है। आप इस तरह से करोगे तो कोई भी साइज हो आप इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लेंगे। उसके बाद में फिर से हम इसको मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए इस तरह से ये हमने कटिंग किया। बाद में जब सिलाई होएगी तो यहाँ से हम देखेंगे तो 36 इंच आ रहा है हमारा। जो चेस्ट है, अपर चेस्ट है, वो 36 इंच है। इसी तरह से इसको हम यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे। इस तरह से इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। इस तरह से यहाँ हमने पकड़ लिया और इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे और ये इस तरह से इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे बराबर करके एक निशान दे देंगे, ये बराबर हो गया। अभी इसका जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद यहाँ भी एक निशान दे देंगे। निशान देने के बाद इन दोनों निशानों को अभी हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा अभी कट हो गया। ये देखिए, इस तरह से ये कट हो गया। एक टक यहाँ आ गया और एक यहाँ शेप आ गया। अब आप इसमें पैडेड भी कर सकते हो और नॉर्मल भी रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक नोचिस दे देंगे, क्योंकि जब यहाँ ब्लाउज पूरी तरह से ये कटिंग हो गया है। वक्त नहीं है, वरना इसका स्लीव का भी वीडियो इसी में डालते, ज़्यादा लंबा हो जाता, तो हमने वो नहीं डाला है। ये देखिए कितना अच्छा ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब ये पिन निकाल देंगे। ये जो डबल कपड़ा जो रखा था हमने पेपर, इसको फेंक देंगे, ये किसी काम का नहीं है। बाकी हम इसको पूरा जितना हमें सिलाई लेना है उतना मार्जिन देकर हम इसको कट कर देंगे कपड़े पे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और आप भी इस तरह के पैटर्न को कट करो। कट करने के बाद हमको इस तरह से फ़ोटो व्हाट्सएप में दो, और कोई भी अगर आपको सवाल है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे। इस तरह से हम ये डेली पेपर पे कट। आप भी अपने पेपर को इस तरह से मेन कपड़े के ऊपर रख कर कितना सिलाई करना है उतना मार्जिन दे के कट कर लेंगे इस तरह से। और पेपर पर ही आप कट करेंगे प्रिंसेस कट, तो ये बहुत अच्छा आता है। इस तरह से सारे निशान को कॉपी कर लेंगे। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम कमेंट करें, ताकि हमको भी पता लगे कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।